ताकि हमारा उपकरण चोक ना हो, ताकि हमारे पैसे व्यर्थ न जाएं, ताकि हमारी गैस खराब होने के पश्चात वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग को ना बढ़ाए, ओजोन परत को नष्ट ना करे। दोस्तों, इस विषय पर एक दोस्त ने पूछा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस विषय पर वीडियो बनाना उचित समझा। अभी आप एक कंप्रेसर के ऑयल को देख रहे हैं। हमेशा R134a के साथ काम करते हुए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि R134a में पॉलिएस्टर ऑयल का इस्तेमाल होता है और वो काफ़ी चुंबकीय होता है नमी के प्रति। अगर आपने उसे गिलास में रखकर छोड़ दिया तो भी उसके अंदर मॉइस्चर अपने आप खिंच जाएगा। कोशिश कीजिए कि तेल को दूषित ना होने दें। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, आप देख सकते हैं पहले वाले तेल का कलर और इस तेल का कलर काफ़ी पीला रंग का है, जो एसिडिक हो चुका है। इसके अंदर नमी की इतनी मात्रा जा चुकी है कि यह पीले रंग का एक तेजाब बन गया है और इसके अंदर सड़क जमना शुरू हो गया है। यानी कि जैसे हमारे जो तालाब होते हैं उनमें एक काई की तरह पदार्थ होता है, वैसा ही इसके अंदर जमना शुरू हो जाता है, जो हमारे कंप्रेसर के अंदर वाले पार्ट्स को ख़राब कर देता है, उसकी वाइंडिंग को ख़राब कर देता है। तो उपकरण है हमारा रेफ्रिजरेटर। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो आप वीडियो देख रहे हैं यह सांकेतिक रूप में चलता रहेगा, आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। मैं आपको बातों के जरिए ही बताऊंगा कि आप बारिश के मौसम में गैस कैसे भर सकते हैं आसानी से बिना चोकिंग की समस्या को पाए। जो दोस्त नए हैं वीडियो में बन रहिएगा और जो परिपक्व हैं वो स्किप कर सकते हैं। हम कंडेंसर भी बदल देते हैं, अक्सर फ्रीजर भी बदल देते हैं, फिर भी चोकिंग समस्या आती रहती है। तो आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है। यह तो हम सभी को पता है कि अगर मौसम बारिश का है या फिर बारिश हो रही है तो हमें किसी भी उपकरण में गैस भरने से बचते हैं दोस्तों, क्योंकि यह हम सब भली भांति जानते हैं। अगर हम गैस बारिश के दौरान चार्जिंग करेंगे तो वह सफल नहीं हो पाएगी और हमारा उपकरण चोक हो जाएगा, और अगर गैस R134 है तो निश्चित ही चोक होगी। अभी हम कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन को ब्रेज कर रहे हैं और उसके बाद जो अक्सर गलती हम वो करते हैं कि कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन को ब्रेज करने के बाद हम कंप्रेसर को चलाकर देखते हैं कि ताकि हमारा ब्रेजिंग ब्लॉक तो नहीं हो गया, और कंडेंसर की फ्लैशिंग भी हम इसी प्रक्रिया से करते हैं। आपको हमेशा याद रखनी चाहिए ये बातें कि कभी भी कंप्रेसर को ना चलाएं बारिश के मौसम में तो खासकर, और कभी भी इसी कंप्रेसर से फ्लैशिंग ना करवाएं कंडेंसर से। उसके लिए आपको ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके पास ड्राई नाइट्रोजन नहीं है तो आपको फ्लैशिंग नहीं करनी है, आपको स्किप करना है यह प्रोसेस बारिश के मौसम के दौरान। कंप्रेसर को बिल्कुल भी नहीं चलाना। और भी ढेर सारी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप देखते रहिए वीडियो में, जो टेक्नीशियंस प्रैक्टिस कर रहा है कुछ गलत भी हो सकती हैं और कुछ सही भी हो सकती हैं। अभी उसने जो ड्रायर पर कैपिलरी लपेटी है वो भी उसका भी एक टेक्निक है दोस्तों। हमारी कैपिलरी कई बार चोक हो जाती है क्योंकि नमी अगर इसके अंदर इंटर करेगी तो कैपिलरी में वो नमी ठोस हो जाती है, बर्फ़ बन जाती है। इसलिए आप फिल्टर पर कैपिलरी को अगर लपेट देंगे तो वो हीट एक्सचेंज का काम करेगी, और अगर आपकी नमी की मात्रा थोड़ी है, चोकिंग समस्या थोड़ी है, तो आपके ड्रायर को गर्म होने से वो समस्या खत्म हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कैपिलरी को ड्रायर पर ही लपेटें। और भी बहुत बातें मैं आपको बताता रहूँगा। तो हम इस समस्या से पार कैसे पाएंगे, इस वीडियो में वही सभी बातें हम जानेंगे और उन्हें करेंगे। आपका चाहे कोई भी उपकरण हो, फ्रिज हो, एसी हो, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको उचित ड्रायर का इस्तेमाल करना है। जो अभी आप सांकेतिक वीडियो नीचे देख रहे हैं उसमें एक अच्छे ड्रायर का इस्तेमाल किया है जो एक्स्ट्रा लार्ज है, और आपको भी R134 के साथ काम करते हुए उचित ड्रायर का इस्तेमाल करना चाहिए जो XH7 XH9 हो सकता है। चाहे R22 हो चाहे R134 हो, यानी कोई भी हो, आप अपने दिमाग से यह गलत फहमी निकाल दें कि R134 के साथ ही चोकिंग की समस्या आती है, क्योंकि दोस्तों रेफ्रिजरेशन सिस्टम और नमी का कोई मेल नहीं है। नमी एक धीमा जहर है जो सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। इसलिए आपको नमी को घुसने नहीं देना अपने सिस्टम में। पूरी कोशिश आपको करनी है नमी को ना घुसने की। अभी आप नीचे देख पा रहे हैं कि हम फ्रीजर की कैपिलरी को बदलने जा रहे हैं। तो आप हमेशा अगर फ्रीजर को बाहर निकाल रहे हैं तो उसे बाहर ही फ्लैश करवा लें। ड्राई नाइट्रोजन नहीं है तो आप उसे किसी दूसरे कंप्रेसर से उसे ब्लोअर से गर्म करके उसका पूरा तेल निकाल सकते हैं, उसे पूरी तरह से नमी रहित कर सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया आपको बाहर ही करनी होगी। फ्रिज के अंदर करेंगे तो फ्रिज की जो अंदर की बॉडी है वो ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, वैसे नमी की कुछ हल्की मात्रा हर रेफ्रिजरेंट और सिस्टम में होती है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। और हर कंप्रेसर बनाने वाली कंपनी एक हल्की मात्रा नमी अपने कंप्रेसर के लिए हानिकारक नहीं मानती। वो कहते हैं कि सिस्टम में 150 mg से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। 150 mg नमी को वो
नॉर्मल मानती है, क्योंकि उसे पता है कि टेक्नीशियंस ड्रायर का उपयोग करेगा और ड्रायर वो नमी सोख लेगा। लेकिन कंपनी वालों को यह नहीं पता है कि हम ड्रायर की जगह स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक गलत बात है। इसलिए हमें हमेशा ड्रायर का इस्तेमाल करना चाहिए, उसी तरह ड्रायर का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि हम उसी कंप्रेशर से फ्लैशिंग करवा रहे हैं, जो कि एक गलत प्रक्रिया है। हमें उसी कंप्रेशर से फ्लैशिंग नहीं करवानी है, उसके लिए आपको ड्राई नटसों का इस्तेमाल करना है, जो अभी आपने पीछे सिलेंडर को देखा था। तो दोस्तों उचित ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अगर हल्की नमी भी रह जाती है तो वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें ड्रायर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं और भी आपको बातें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गैस चार्जिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी टूल्स एक जगह इकट्ठा कर ले, ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे। क्योंकि दोस्तों कंप्रेशर के जब हम स्टॉपर हटाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का प्रेशर निकलता है, वो इसलिए होता है ताकि नमी उसके अंदर ना घुस पाए। और अगर हम ज़्यादा तक कंप्रेशर को खुला छोड़ देंगे तो उसके तेल में नमी अपने आप चली जाएगी ऑटोमेटिक। इसलिए ये बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। कंप्रेशर के स्टॉपर हटाने के साथ ही लगभग आप कोशिश कीजिए 15 से 20 मिनट में ही ब्रेजिंग का प्रोसेस पूरा कर लें। गलती से भी कंप्रेशर खाली ना चलाएं, ये हमेशा याद रखना आपको। उसी कंप्रेशर से कंडेंसर तथा एपरेटर को फ्लश ना करें कभी भी। ये दोनों कार्य डायनोजन से ही करें। अगर गैस ना हो तो फ्लैशिंग ना करवाएं। आपको हमेशा याद रखना है, अगर फ्रिज में तेल है तो उसे बाहर निकाल कर ही उसका तेल निकालें गर्म करके। दोस्तों कंप्रेशर को एक बार भी आपको नहीं चलाना है, यह बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। और प्रोसेस पाइप को आप या तो क्वार्टर की पाइप ही ब्रेज करें, अगर आप उसे पंचिंग कर सकते हैं पूरी तरह से। अगर आप पंचिंग करने में थोड़ा सा असमर्थ हैं तो आप उसकी जगह आप पिन वाल्व को लगाएं अच्छी क्वालिटी की। और अगर आप R600 के साथ काम कर रहे हैं तो हमेशा क्वार्टर की पाइप लगाकर ही उसे उचित प्रोसेस से पंच करें। कैपिलरी लगाने से आप वैक्यूम करेंगे तो वो पूरी तरह से नहीं हो पाता दोस्तों, जिससे कि नमी की हल्की मात्रा हमारे सिस्टम में रह जाती है। और कभी भी आप जो कंप्रेशर आपने देखा उससे वैक्यूम ना करवाएं, अच्छे प्रोफेशनल वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम कराएं, जो डबल स्टेज का हो सकता है, अच्छी क्वालिटी का। और वैक्यूम करवाते हुए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, हल्का हल्का कंडेंसर को गर्म कर दें, फ्रीजर को गर्म कर दें। इससे जो नमी रहने की संभावनाएं रह जाती हैं वो भी निकल जाती है गर्म करने से। तो दोस्तों अगर ड्राई नाइट्रोजन ना हो तो लीकेज चेक करने के लिए दूसरे कंप्रेशर का प्रेशर ना भरें, ब्रेजिंग को अच्छी तरह से करें और वैक्यूम करने के पश्चात उसे होल्ड पर रखें, आपको लीकेज का पता लग जाएगा। गैस को वेपर रूप में ही छोड़ें। अगर लिक्विड रूप में छोड़ना चाहते हैं तो वैक्यूम करने के बाद गैस को थोड़ा छोड़ें लिक्विड रूप में और ब्रेजिंग को चेक करें। एक मौका होता है आपके पास, अगर आपके पास ड्राई नाइट्रोजन नहीं है, क्या कोई लीकेज की संभावना तो नहीं है, फिर लगभग आधी मात्रा में गैस जितनी उपकरण पर लिखी हुई है उसे वजन के हिसाब से डाल दें। सबसे अच्छा तरीका माना जाता है ये। और उसको लिक्विड से वेपर रूप में कन्वर्ट होने दें, उसको इक्वलाइज होने दें लो साइड में और हाई साइड में। तभी आप 3 मिनट के बाद कंप्रेसर को चलाएं। उसके बाद आप धीरे धीरे वेपर रूप में छोड़ें। और अगर आप वजन के हिसाब से गैस छोड़ रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप निश्चित रूप से उपकरण में सही गैस छोड़ पाएंगे। और दोस्तों फिर गेज में प्रेशर को देखें, एम्पेयर देखें। अगर गैस डालें तो वेपर रूप में ही डालें जब तक कंप्रेसर चलता रहेगा। तो दोस्तों इन अच्छी आदतों को अपनाकर आप बारिश के मौसम में गैस को आसानी से भर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।